बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास अस्कर। आज की वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो इंटरव्यू हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, उनके जो क्वेश्चंस हैं बार बार उनसे पूछे जा रहे हैं वो इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और ये क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो डेफिनेटली इंटरव्यू आपका पास हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन किया जाता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अगर मैं आपको ड्यूरेशन बताऊं इंटरव्यू की, तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर जो एवरेज है स्टूडेंट्स का वो 2 और 3 मिनट का इंटरव्यू होता है। और उसके अंदर कुछ पर्सनल चीज़ें हैं वो पूछी जाती है। कभी कभार एकेडमिक जो एयरफोर्स के बारे में है वो भी पूछा जाता है। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के अंदर आपने अपना इंट्रो जो है ना वो करवाना है, नेम, फादर नेम, रेजिडेंसी, और आपने अपनी क्वालिफिकेशन बतानी होती है। यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ ऐड किया है सिर्फ आपको डेमो देने के लिए। आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली करेंगे। मैं जस्ट जो है ना इस चीज़ को फिल करने के लिए, जैसे यहाँ पर माय नेम इज़, मैंने एक नेम लिया एज अ डेमो असद असगर। यहाँ पर सन ऑफ असगर अली, जैसे फादर नेम बता दिया। आई बिलोंग टू द ओकाड़ा, मैंने एक रेजिडेंसी बता दी कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। आई कम्प्लीटेड माई मैट्रिकुलेशन विद 80% मार्क्स एंड माई FSc प्री इंजीनियरिंग विद 76% मार्क्स। आई एम पैशनेट अबाउट द ज्वाइनिंग द पाकिस्तान एयरफोर्स टू सर्व माई कंट्री विद, अगर ये आप ना भी बोलें बस इतना सा ही जो है ना वो काफ़ी है। यहाँ पर जो आपका ये आपने बस अपना नेम बताया, फादर नेम बताया और अपनी आपकी क्वालिफिकेशन बता दी है, ये काफ़ी है। अगर आपसे वो कहते हैं कि इंट्रोडक्शन जो है ना वो आपका थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए या कुछ और इंट्रोड्यूस करवाएं, तो फिर आपने अपने सिबलिंग्स, अपने फादर के बारे में यानी कि पेरेंट्स के बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में वो बात करनी है। उसके अलावा जो है आप कोई भी अपने मेरिट्स वगैरह वहाँ पर बता सकते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, अगर वो पूछते हैं तो। आप सेकंड नंबर पर हमारे पास क्वेश्चन है कि टेल मी अबाउट योर सिबलिंग्स, अपने सिबलिंग्स के बारे में मुझे बताया जाए। तो अब आपने उन सिबलिंग्स के बारे में बताना है, जैसे मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप जो है ना वो 3 आपके बहन भाई और हैं, आपको मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला आपने बताना है कि माय एल्डेस्ट जो सिस्टर है उसका नाम अलीशा खान है। माय एल्डेस्ट सिस्टर नेम इज़ अलीशा खान। शी इज़ 25 ईयर्स ओल्ड एंड शी इज़ ग्रेजुएटेड। और एल्डेस्ट आपने बोल दिया तो वो फर्स्ट नंबर पर आपके आ गई है। सेकंड नंबर पर जैन अली जो है ना वो आपके यंगर ब्रदर है। यंगर नहीं, आपने सेकंड नंबर पर बतानी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड का नेम ले दें, एल्डेस्ट या यंगर वगैरह का नाम ना लें। फिर आपने उनकी एज बतानी है, फिर उनकी आपने एजुकेशन, या अगर कोई आपका भाई किसी प्रोफेशन के अंदर इन है तो प्रोफेशन बता दें। उनका रैंक नंबर जो है ना वो यहाँ पर हमने 3 लिखा हुआ है क्योंकि सेकंड नंबर पर हमने आपको रखा है, जो कि वहाँ पर असद असगर एक नाम लिखा हुआ था डेमो के तौर पर, और सेकंड नंबर पर है। तो सेकंड नंबर पर आप तो वहाँ पर पोर्ट्रे कर रहे हैं तो आप अपना नाम ना भी इंक्लूड करें तो कोई बात नहीं है। अगर आप इंक्लूड कर दें अपने बारे में तो भी कोई बात नहीं है। हमने वैसे फॉर्म, जैसे फॉर्म के ऊपर फिल करना होता है वैसे लिखा है। नुमान अली आपके थर्ड जो है ना वो ब्रदर हैं, जो कि सबसे छोटे हैं, 14 ईयर हैं, यंगेस्ट हैं। जो एजुकेशन है वो मैट्रिकुलेशन है। यहाँ पर उनका कोई प्रोफेशन आ सकता है, आपका कोई सबसे छोटा भाई भी अगर कोई काम करता है। और रैंक वगैरह आप अगर रैंक के नाम से बता रहे हैं तो रैंक आप ऑटोमेटिकली उनका बता देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप अपने बारे में जो है ना वो आप सेकंड नंबर पर हैं तो सेकंड नंबर पर आप अपने बारे में बोल सकते थे। अगर नहीं भी बोला तो कोई इशू नहीं है, सिबलिंग्स के बारे में बता देना है। उसके बाद जी आपसे पूछा जाता है कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी जो है वो कौन सी है और आपने उसको क्यों चूज़ किया है। अब यहाँ पर हमारे पास जो फेवरेट पर्सनैलिटी है, आपने किसी भी पॉलिटिकल लीडर को जो है ना वो अपना फेवरेट जो है ना पर्सन वो नहीं चूज़ करना। किसी भी आपने फोर्सेस के किसी पर्सन को आपने नहीं चूज़ करना, यूनिफॉर्म वाले पर्सन को। आप ज़्यादातर उस बंदे को चूज़ करेंगे जिसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है। फॉर एग्जांपल आपने अपना फादर चूज़ किया, जैसे कि यहाँ पर हमने चूज़ किया। आप अपना फादर या मदर या अपना ब्रदर जो है या कोई भी, तो आप अगर उसको चूज़ करेंगे तो उससे काउंटर क्वेश्चन आपके बहुत कम होंगे। क्योंकि अगर आपका फेमस पर्सनैलिटी जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, उनके बारे में कुछ और पूछ सकते हैं। होली प्रॉफिट जो है ना उनके बारे में वो कुछ और ऐसी चीज़ें पूछ सकते हैं जो कि जीके के अंदर आ जाती हैं। तो वो आपको ना आएंगी तो वो खाम खा आपके मार्क्स जो है पॉइंट्स वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए आप फेवरेट पर्सनैलिटी वो चूज़ कीजिए जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज हो। यहाँ पर माई फेवरेट पर्सनैलिटी इज़ माई फादर। यहाँ पर उनका नेम, अ सिंसियर एंड डिवोटेड मैन, he offers prayer 5 times a day and always guides us on the right path. His hard work and honesty inspires me to be a better person every day. I admire his dedication to our family and the love he showers upon us. आप इसके बारे में अपने फेवरेट पर्सनैलिटी जो है ना उसके बारे में बता सकते हैं। अब जब वाई है तो वाई में यहाँ पर कोई इतना बनता नहीं है। आप इसी चीज़ को जो मैंने लिखा है पैराग्राफ यही बता देंगे तो ये वाई का भी आंसर है, आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी को भी इलेबोरेट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास
अगर आपने प्रेपरेशन करनी है तो हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। आप नोट्स भी बाई कर सकते हैं, लेक्चर्स भी रिकॉर्डर ले सकते हैं, आपको वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक सारा मटेरियल मिलेगा, लेक्चर्स होंगे, PDF नोट्स होंगे, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, तो आप कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि योर हॉबी, आपका हॉबी कौन सा है। तो क्वेश्चन जो है ना आपका हॉबी कोई भी हो सकता है, हमने क्रिकेट को एज अ हॉबी लिया है, तो हॉबी में आप जो है ना वो क्रिकेट को यहाँ ऐड कर सकते हैं कि माई फेवरेट हॉबी इज़ क्रिकेट एंड आई एंजॉय प्लेइंग इट इन द माई फ्री टाइम, इट कीप्स मी एक्टिव हेल्दी, इम्प्रूव्स माई टीम वर्क स्किल्स, आई लव बैटिंग बाउलिंग एंड फील्डिंग। जो भी आपका है आप स्पेसिफाई करेंगे उस चीज़ को। हमने एक जेनेरिक फॉर्म के अंदर लिखा है, विद माई फ्रेंड्स वॉचिंग इंटरनेशनल मैचेस इंस्पायर्स मी टू इम्प्रूव माई गेम, क्रिकेट टीच में डिसिप्लिन पेशेंस एंड द स्पोर्ट्समैनशिप। ये आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, फुटबॉल हो सकता है, पेपर कटिंग हो सकती है, कुछ भी आप कर लें अपनी हॉबी के अंदर। आगे नेक्स्ट वाला जी, व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, आजकल आप क्या कर रहे हैं। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से जो है ना, ये आप लेजीनेस की तरफ नहीं जाना कि मैं आजकल बिल्कुल ही फ्री हूँ, आप उसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे कि नाउ अ डेज आई एम फ्री आफ्टर कंप्लीटिंग माई सेकेंड ईयर एग्जाम्स, आई एम फोकसिंग। यहाँ पर फ्री टाइम को हम किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं उसको हमने बताया कि मैं प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू गेट द एडमिशन इन द पाकिस्तान एयरफोर्स पैफ के अंदर मैं एडमिशन लेने के लिए या टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या आप इसको कुछ किसी तरह चेंज कर सकते हैं। हमने एज अ डेमो आपके पास रखे हैं। आपसे वो ये पूछ सकता है कि मेरिट्स और डीमेरिट्स जो है ना वो आपके कौन कौन से हैं, और इसको अगर हम कहें तो एयरफोर्स के अंदर ज़्यादातर पूछते हैं कि आप अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव थिंग्स बताएं। वो उसमें नंबर बता सकते हैं जी, 2 बताएं, 3 बताएं, या 4 या 5 तो हमने मैक्सिमम 5 लिखी हैं, लेकिन इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें कॉन्ट्रोवर्सीज जो है ना वो यहाँ पर ऐड की हैं। मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका मेरिट कॉन्फिडेंट है तो आप उसको शाय नहीं कहेंगे डीमेरिट के अंदर, ठीक है। ये एक दूसरे के ऑपोजिट चीज़ें हैं। तो एक तरफ आप कॉन्फिडेंट भी हैं और एक तरफ आप शाय भी हैं, तो ये 2 चीज़ें आपने एक साथ नहीं बतानी। अगर कॉन्फिडेंट है तो डीमेरिट आपका कुछ और होगा। अगर आप फ्रेंडली हैं तो यहाँ पर फ्रेंडली ठीक है, आपका हार्ड वर्क है, ये भी फ्लेक्सिबल है और रिस्पॉन्सिबल है। अब बुकिश आपने अपना डीमेरिट लिखा है कि आप बहुत ज़्यादा, अगर आपके हॉबीज़ बहुत अच्छे हैं और आपने हॉबीज़ के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप अकेला बुकिश नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ये डीमेरिट फिर आपके लिए नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। बुकिश हम उस शख्स को कहते हैं जो बुक रीडिंग के अलावा उसका कोई हॉबी नहीं होता, उसकी कोई फेवरेट चीज़ नहीं होती, वो जस्ट किताबों के अंदर ही रहता है, मतलब एक फैंटेसी लैंड के अंदर वो सर्वाइव कर रहा होता है। अनहेल्दी फूड ठीक है आपका, शायद मैंने बता दिया आप लिख सकते हो, लेकिन कॉन्फिडेंट के साथ आपने उसको नहीं लिखना, ठीक है। इररेस्पॉन्सिबल और इनरेस्पॉन्सिबिलिटी और एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो अगर रिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं रिस्पॉन्सिबल नहीं बता रहे ना। इसी तरह अगर आपने लेज़ी भी नहीं बताना, अगर आप हार्ड वर्कर हैं तो हार्ड वर्कर कभी भी इंसान जो है वो लेज़ी नहीं होता, तो ये आपने इसके साथ इसको मैच नहीं करना। हमने ये चीज़ें इसलिए बताई हैं ताकि आपको पता चल जाए कि मेरिट और डीमेरिट लिखते हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें लिखते हुए आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं 5 स्टार दूंगा आउट ऑफ द 5 स्टार, क्योंकि ये ज़्यादा पूछा जाता है और ये हर एक जॉब के अंदर पूछा जाता है। आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो पूछेंगे ज़रूर कि आप इस इंस्टीट्यूशन को, आप इस जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। तो यहाँ पर ये है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स। अब इसके अंदर जो है आप डिफरेंट चीज़ें लिख सकते हैं। मैं आपको वैसे जो बताने लगा हूँ आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। आई बिलीव दैट पैफ is the perfect platform where I can use my skills, dedication and passion to serve my country with commitment and excellence। ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा। आप लिख सकते हैं कि मुझे जो है ना एयरफोर्स की यूनिफॉर्म बहुत पसंद है, मुझे उसका डिसिप्लिन बहुत पसंद है, आई वांट टू सर्व माय कंट्री। आप इस तरह लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो। ये जस्ट एक डेमो है, और डेमो भी मैंने जानबूझ के इतना अच्छा नहीं ऐड किया क्योंकि स्टूडेंट्स याद कर लेता है, तो सारों का है कि आंसर जब आता है तो उनको पता चल जाता है कि आप कहीं से ना कहीं ये रटा लगा के आए हैं, ये आपके दिल की आवाज़ नहीं है, या बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल के बाहर एक बच्चों वाली अच्छी जो ना वो बातें लिखी होती हैं, तो वो वाली आप कहीं से पढ़ के आ गए हैं। नेक्स्ट वाला कि व्हाट इफ़ वी नॉट सेलेक्ट यू, अगर आपको हम सेलेक्ट नहीं करते तो आप क्या करना, मतलब उसके बाद आपका क्या प्लान है। तो यहाँ पर इसको मैंने एक ऑप्टिमिस्टिक वे के अंदर लिया है, कोई प्लान नहीं बताया। मतलब सिलेक्शन और रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट माई पैशन फॉर सर्विंग पाकिस्तान विल ऑलवेज रिमेन स्ट्रॉन्ग। मैंने ये नहीं कहा कि मैं CSS करूँगा, मैंने ये नहीं कहा कि उसके बाद अगर मैं सेलेक्ट नहीं होता तो मैं टीचर बनूंगा। मैंने उनको आसान लफ्ज़ों के अंदर यही कहने की ट्राई की है कि मैं पाकिस्तान जो एयरफोर्स है उसी को सर्व करने का जो मेरा एक पैशन है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा। मतलब अभी इंटरमीडिएट पे नहीं तो
मैं उसको कहीं मैट्रिक बेस पे कर लूँगा अप्लाई, या फिर मैं उसको आफ्टर द ग्रेजुएशन कर लूँगा, या कुछ और इसकी जॉब्स आती हैं जैसे सिविलियन में तब कर लूँगा। तो कहीं ना कहीं मैं एयरफोर्स के साथ अटैच होने की ट्राई कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास जी कुछ चीज़ें थी, आप इन सारी चीज़ों से डिसएग्री कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चंस जो है ना मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो कि स्टूडेंट्स पास हो क्या है, उनसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, सेम इसी तरह के ही हैं, आप इनको याद कीजिए। अब हम चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ। तो ये हमारे पास पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एक्सपीरियंस हैं, स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली टेस्ट दे के आए हैं, वो यहाँ पर हम आपके सामने जो है ना उन चीज़ों को डिस्प्ले करेंगे। अब यहाँ पर ये है कि इट वाज फॉर अबाउट 2 मिनट्स, मतलब 2 मिनट का इंटरव्यू हुआ। उसमें क्वेश्चन जो उनसे पूछे गए वो यहाँ पर गिवन है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो कि हम आपको उसका आंसर दे चुके हैं। व्हाट इज़ योर फादर्स प्रोफेशन, तो आपके फादर जो है ना उनका क्या प्रोफेशन है, जो कि आपको मैंने सिबलिंग्स और बाकी चीज़ों में बताया। एंड व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, आजकल आप क्या कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान अदर दैन द एयरफोर्स, अदर दैन एयरफोर्स, एयरफोर्स के अलावा आपका क्या प्लान है। तो आप स्टडी कंटिन्यू करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, किसी यूनिवर्सिटी का नाम ले सकते हो। आफ्टर इंटरव्यू, यहाँ पर इंटरव्यू के बाद नहीं बताते, बस बेस्ट विशेस देते हैं, मतलब ये नहीं बताते कि आप पास हो या फेल हो। और बाहर बताया कि आप नंबर्स ऑन रखिएगा, बता दिया जाएगा अगर आना हुआ तो वो आपको कॉल करेंगे कि आपने, अगर आप रिकमेंड होते हैं तो वो आपको कॉल करते हैं फ़र्दर चीज़ों के लिए। फ़र्दर कौन सी चीज़ें होंगी, फ़र्दर होगी जो आपका फ़िज़िकल टेस्ट। तो फिज़िकल टेस्ट के लिए फिर आपको कॉल करेंगे अगर आप इंटरव्यू में पास हुए तो, ठीक है। अदरवाइज़ आपको पास या फेल जो है ना वहाँ पर नहीं बता। अब इंटरव्यू की टिप्स वो खुद ही बताते हैं। आई वुड सजेस्ट दैट डोंट टेक एनी प्रेशर, बी ईजी एंड लुक इनटू द इंटरव्यूअर्स आइज़। ये अगर आप आइज़ में नहीं देख सकते तो आप चिन पे देखें या आप उसके फोरहेड पे देख सकते हैं। सिर्फ ये है कि इंटेंशन के लिए, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंस को भी शो करता है। कीप अ लिटल स्माइल ऑन योर फेस, अगर आप स्माइल एक हल्की सी रख रहे हैं अपने फेस पे, उसको कंटिन्यू रखें एंड तक, स्टिल इनिशियल टू एंड लेवल तक आपने क्या करना है, वो हल्की सी फेस पे स्माइल होनी चाहिए, आपका मूड स्विंग नहीं होना चाहिए। एंड बी कॉन्फिडेंट, इफ़ यू वांट टू अचीव दैन डोंट टेल देम द प्लान बी एंड जस्ट थिंक यू वुड डेफिनेटली बी सिलेक्टेड। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपको हम सेलेक्ट नहीं करते तो आप क्या करेंगे, तो आप इस चीज़ पे वो कह रहे हैं कि प्लान बी नहीं बताएंगे, बल्कि प्लान ए पे ही आप अपनी बात करेंगे कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो इंशाल्लाह मैं लाजमी सेलेक्ट हो जाऊंगा। ये एक ऑप्टिमिस्टिक वे होता है। तो ये हर एक के अंदर ही ये होना चाहिए। और हर एक अगर किसी जॉब को पाने के लिए गया है तो डू और डाई की सिचुएशन ही हो तो वो इंशाल्लाह लाजमी सेलेक्ट हो जाएगा। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी ब्लंडर्स या मिस्टेक्स की हों कि वो आपको नोट रिकमेंड करना चाह रहा हो और आपसे एंड पे ये पूछे कि हम अगर आपको सेलेक्ट नहीं करते तो आप क्या बताएंगे, और आप एक ऐसा अच्छा सा आंसर वहाँ पर कोट करते हैं कि मैं सेलेक्ट ही हूँगा, मैं जो ना रिजेक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, मैं इस तरह पैशनेट हूँ और ये वो मेरा ड्रीम है। तो हो सकता है कि एंड वाला आंसर ही आपको उसका मूड नॉट रिकमेंडेशन से रिकमेंडेशन की तरफ ले जाए, ठीक है। तो हमेशा अपने प्लान पे स्टिक होना है। अब यहाँ पर इंटरव्यू नंबर सेकंड नंबर है AO सेंटर, मतलब अस्सलाम वालेकुम, हैड माई इंटरव्यू टुडे इन पिंडी, रावलपिंडी का एक सेंटर का है। इंट्रोडक्शन के अंदर उन्होंने इंट्रोडक्शन वगैरह जो ना उनसे पूछा। इट वाज जनरल, ही आस्क्ड फॉर माय इंट्रोडक्शन एंड आई टोल्ड, जो हर एक से पूछ रहे हैं। ही आस्क्ड व्हाट योर पेरेंट्स डू एंड आई टोल्ड देन अबाउट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, उन्होंने पूछा आपके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, जो कि मैंने बता दिया। He asked me to tell the 5 positive and 5 negative things about myself. I told that. और he asked my hobbies and I told. Then he asked what I am currently doing and I told. ठीक है, वो आपसे डेली रूटीन पूछते हैं या आजकल आप क्या कर रहे हैं, सारे एक्सपीरियंस हम आपको इसके क्वेश्चंस जो है ना इसके आंसर दे चुके हैं। Then he told me good luck and asked me to leave and so I left and saying thanks, अल्हम्दुलिल्लाह passed। तो ये पास है, इनको शायद उन्होंने बता दिया था या कुछ सेंटर के अंदर ही वो कह देते हैं जी आपको हम कॉल करेंगे, आप पास है, ठीक है। इस तरह कुछ बता देते, कुछ को नहीं बताते कि आप पास हो या फेल हो, तो वो कॉल करेंगे। तो ये कुछ एक्सपीरियंस थे। आप हमारी कम्युनिटी के साथ ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर हम आपको जो है डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। अल्लाह आप सबको कामयाब करे और जो IASSB है उसके बारे में भी गाइड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।